हेलो स्टूडेंट्स। हम आपकी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इस समय कर रहे हैं और हमने इससे पहले एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है जिसमें कंसेप्ट से कि सेट क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस प्रकार के हमने दो कंसेप्ट पढ़े और फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज की बात करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेट्स के, लेकिन आपके सिलेबस में जो टाइप्स दिए हुए हैं वो कुछ एक हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे आर्टिकल 1.3 आपकी बुक में दिया हुआ है, एम्प्टी सेट के बारे में वहां बताया गया है। तो एम्प्टी सेट नाम से ही क्लियर है, देखो कि एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, मतलब खाली हो। खाली का मतलब जिसमें कुछ ना हो। तो यहां सेट के एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे आप एक बॉयज स्कूल में पढ़ते हो और मैं आपको कहूं कि आपके स्कूल के 11th क्लास के बच्चों का सेट, जब हम बच्चों के सेट की बात करेंगे तो उस सेट में आप सभी आ जाएंगे जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सेट ऑफ ऑल गर्ल्स स्टडीइंग इन 11th क्लास ऑफ योर स्कूल, तो वहां क्या होगा कि आपका स्कूल क्योंकि बॉयज स्कूल है तो लड़की तो आपकी क्लास में कोई होगी नहीं। इसका मतलब उस सेट में हम किसको डालेंगे? किसी को भी नहीं, क्योंकि उसमें तो हमें गर्ल्स चाहिए और गर्ल्स है ही नहीं। तो इसका मतलब वो सेट जो है एम्प्टी सेट बन जाएगा। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल और लेता हूं, अलजेब्रिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ए सेट, सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 0। अब इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि x एक नेचुरल नंबर है और वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा नेचुरल नंबर, इज इट पॉसिबल कि 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हो? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब x की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स कोई वैल्यू नहीं होने का मतलब हम इस सेट को खाली लिख देंगे, एम्प्टी लिख देंगे। ये तरीका है एम्प्टी सेट को लिखने का। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के। आप एम्प्टी सेट को फाई से लिख सकते हैं। फाई एक ग्रीक अल्फाबेट का अक्षर है। इसी प्रकार से आप खाली 0 लिख दीजिए तो भी चलेगा। हम ए को यहां पर फाई भी लिख सकते हैं और ए को हम 0 भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास ये 3 तरीके हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि क्या ये सेट, आप ध्यान दीजिए इस सेट पे, क्या ये सेट एम्प्टी सेट है? तो अगर हम इस सेट के बारे में बात करें तो देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। देयर इज वन एलिमेंट विच इज 5। इस सेट में एक एलिमेंट है जिसका नाम 5 है। तो दैट मीन्स इस सेट में एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट अगर किसी सेट में हो गया तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। सिर्फ 5 लिखेंगे, खाली 5 लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट है। और 5 को जब हम ब्रेसेस में बंद कर देते हैं तो ये एक सेट बन जाता है जिसमें एक एलिमेंट है। तो इस प्रकार का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं। हो सकता है हमारे माइंड में इसको देखते, 5 को देखते एकदम से क्लिक करे कि 5 तो सर ने बताया था कि ये तो एम्प्टी सेट होता है। नहीं, 5 अगर अकेला है तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा, अपने आप में वो एक सेट है। और अगर 5 को ब्रेसेस में बंद कर दिया तो वो 5 एक एलिमेंट बन जाएगा किसी दूसरे सेट का, जिसको हम कोई भी नाम बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये एम्प्टी सेट का कंसेप्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ये आपके आर्टिकल 1.4 में दोनों एक साथ ही दिए हुए हैं। तो बच्चों यहां भी नाम से क्लियर है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, हिंदी अगर मीनिंग देखें, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित और इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित। फाइनाइट या सीमित का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या, उसके सदस्यों की संख्या निश्चित हो, फाइनाइट हो, सीमित हो। और इनफाइनाइट का मतलब जिसमें एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट हो, असीमित हो, अनंत हो, जिनको हम काउंट ना कर सकें। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5, ऐसे करके मैंने इसको 100 तक ले लिया। तो इसको देखने से आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स की संख्या है वो काउंट की जा सकती है कि कितने एलिमेंट्स हैं। 1 से लेके 100 तक देयर आर 100 एलिमेंट्स, नो डाउट। इसका मतलब ये सेट
फाइनाइट सेट है। इसी तरह से अगर मैं n सेट लेता हूं जिसमें 1 2 3 4 और इस प्रकार से आगे, ये डॉट डॉट लगा के मैंने छोड़ दिया इसको, आगे लास्ट में जैसे यहां 100 लिखा था ऐसे यहां कोई नंबर नहीं लिखा। इसका मतलब इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमें पता नहीं है, वो अननोन है। हम बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे हम, कोई सीमा नहीं है नेचुरल नंबर्स की। तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट, देयरफॉर दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे मैंने बी सेट ले लिया, सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स जो है वो 1 से लेके 5 के बीच में है और x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n का मतलब x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में है। x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, मतलब 1 और 5 के बीच में है और एक नेचुरल नंबर है। तो आप जब इस सेट को खोलेंगे तो क्या बनेगा? 2 3 और 4, ये तीन ऐसे नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं पूरी कंडीशन को। लेकिन अगर यहीं मैं इस चीज को यहां से चेंज कर दूं और यहां मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि x एक रियल नंबर है जो 1 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। क्या आप 1 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सबको काउंट कर सकते हैं? नहीं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो दैट मीन्स कि दो नंबर्स के बीच में रियल नंबर्स की संख्या अनिश्चित होती है, इनफाइनाइट होती है, तो ये सेट भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जहां हम किसी सेट के एलिमेंट्स को गिन सकते हैं वो फाइनाइट सेट है और जहां एलिमेंट्स की संख्या को नहीं गिना जा सकता वो सेट इनफाइनाइट सेट है। आप डेफिनेशन देखेंगे 1.4 आर्टिकल आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें आप डेफिनेशन देखेंगे तो फाइनाइट सेट की डेफिनेशन वहां दी हुई है कि इफ देयर इज a finite number of elements in a set, then that set is called finite set, and a set having infinite number of elements is called infinite set। तो ये कंसेप्ट आपके हो गए एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है इक्वल सेट्स। देखिए दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे? जब every element of set A is in the set B and every element of set B is in set A। अगर A सेट का हर एलिमेंट B सेट में हो और B सेट का हर एलिमेंट A सेट में हो तब हम कहेंगे कि A और B बराबर हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A सेट मैंने लिया 1 2 3, B सेट मैंने लिया 3 1 2 1 3, इस प्रकार से। तो अगर हम इन दोनों सेट्स को देखें तो पहली बार में तो हमें यूं लगेगा कि इसमें 3 एलिमेंट्स है और इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है। लेकिन नहीं, हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे दो सेट्स की इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को। देखिए ए सेट में 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, क्या ये तीनों बी में भी दिख रहे हैं आपको? देखिए 1 ए में है, बी में भी बड़ा है, 2 ए में है, बी में भी है, 3 ए में भी है और बी में भी यहाँ पे मौजूद है। इसी प्रकार से बी के अंदर जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं क्या वो ए में है? 3 है, 1 है ए में, 2 भी ए में है, 1 फिर से ए में है और 3 भी ए में है। दैट मीन्स कि ए के एलिमेंट्स तो सारे बी में पड़े हैं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में पड़े हैं। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा होगा कि ये 3 तो ये पड़ा, ये 3 कहां है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाए तो डोंट वरी, वो काउंट एक ही बार होगा। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक ही है। इसी प्रकार से ये 1 और ये 1, इसको हम एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, यानी कि अगर हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये सेट बनेगा हमारा 3 1 2, फिर ये 1 पहले आ चुका है तो हम इसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे, 3 पहले आ चुका है, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इस सेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप देखिए कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं और इसके सभी एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स दोनों सेट्स इक्वल हैं।